हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ और प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक का वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कहता क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 और पहले हम सवाल को समझते हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, जैसे 3 अंकों वाली क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100 होगा। जैसे देखिए 3 अंक ये वाला हो गया। सबसे छोटा अंक यदि बनाना है 3 अंक का, 3 होना चाहिए, तो 100 होगा। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और 7 से भाग लगाना है। ठीक है, और सबसे होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 3 अंक का, तो 999। यानी 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी ऐसे 3 अंकों की संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो यदि भाग लगाते चले तो बहुत समय चला जाएगा और आंसर भी सही सही नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि हम रूल से बनाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको काम करना है कि 7 से भाग जो है कितनी संख्या में पूरा पूरा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अगर 7 से भाग लगाएं तो 100 में तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो 100 में नहीं लगेगा तो 101 में लगाएंगे, उसमें भी नहीं लगेगा 7 से। फिर 7 से हम 102 में लगाएंगे, उसमें भी नहीं लगेगा। 103 में लगाएंगे, उसमें भी नहीं लगेगा। 104 में भी भाग लगाएंगे तो उसमें भी नहीं लगेगा। तो 105 अगर लगाएंगे तो लग जाएगा। देखिए तो 105 में हम यदि 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 उतरेगा 5 और 7 पचे 35। इस प्रकार से यह पूरा पूरा अंक कट गया। तो देखिए यहाँ 7 से जो सबसे छोटी संख्या होगा 3 अंक की, सबसे छोटी का मतलब यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि 1 अंक की, यहाँ पर 3 अंक की बात हो रहा है। 3 अंकों को बोल रहा है ना, तो 3 अंक में सबसे छोटा संख्या जो 7 से पूरा पूरा जो भाग लगेगा वो संख्या कौन सा होगा, 105 होगा। यानी यही प्रथम पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से एपी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7 से 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 होता है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 2 में नहीं लगेगा, तो किस में लगेगा, 105 में। क्या हो गया, 105। इसके बाद किस में लगेगा, 5 7 जोड़ लीजिए तो 7 5 12, 112 में लगेगा। फिर 12 और 7 19, 119 में लगेगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। सबसे अब देखते हैं अंतिम वाला संख्या किस में लगेगा। तो अंतिम वाला संख्या कितना है, 999 है। तो 999 में 7 से भाग लगेगा, देखते हैं। यहाँ पर देखिए 999, तो यहाँ पर लगाते हैं 999 लिखते हैं। 999 में हम भाग लगाते हैं 7 से। 7 एकम 7, 2 शेष बच गया, 9 उतरेगा तो 70, 21, 7 चौक 28, 4 बजाएगा, 7 चौके 28, 1 कट गया, 9 उतरेगा 19 हो गया, फिर 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया, 5। मैंने 5 अधिक हो गया, तो यदि इसमें 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, 9, तो 994 संख्या। यानी 994 जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, तो इसमें भी नहीं लग रहा है। यदि ये कम करेंगे, 8 यहाँ रखेंगे तब पर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर 7 रखेंगे तब पर भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम 4 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा पूरा लगेगा। तो अंतिम संख्या क्या आएगा, 994 आएगा। बात को आप समझ गए होंगे कि 7 से सबसे छोटी संख्या भाग लगने वाली संख्या 105 है। फिर 112 में 7 जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भाग लगते जाएगा। और अंतिम वाला संख्या 999 होता है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन सबसे जो 7 से भाग लगने वाला सबसे बड़ी जो संख्या होगा 994 हो गया। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, ये एपी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एपी, लिखेंगे यहाँ पर एपी। एपी क्या आ गया, 105 आ गया, 112 आ गया, 7 जोड़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें 7 जोड़िए तो 119 हो गया। इस प्रकार से 994 हो गया अंतिम संख्या। ठीक है, यानी 7 से
सबसे शुरू में भाग लेने वाला फर्स्ट में 105 और अंतिम वाला संख्या 994 हो गया। ठीक है, मतलब इतना ही के बीच में आपको गिनना है कि 7 से कितना संख्या में भाग लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आराम से हल कर लीजिए। देखिए इसको हम बोलते हैं पहला पद यानी A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और अंतिम वाला संख्या जब हमें पता नहीं होता है इसको बोलते हैं हम N। क्योंकि देखिए ये तीसरा नंबर पर इसलिए 3 लिखे हैं, लेकिन ये कौन सा नंबर पर है हमें तो पता नहीं ना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। इसको Nवां पद भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A। तो A मान लिए हम 105 हो, पहला वाला जो भी होता है A का मान होता है। D कैसे निकलता है, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 घटा A1 कर लेंगे तो क्या होगा, 112 में से 105 घटा लेंगे, A2 का मान 112 और A1 का मान 105। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे तो कितना होगा, अंतर 7 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अंतिम संख्या क्या है, 994 है, तो लिखेंगे यहाँ पर AN बराबर 994। क्या हमसे पूछ रहा है प्रश्न में पूछ रहा हमसे कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कितनी संख्या मतलब Nवां पद पूछ रहा है, N पूछ रहा है हमसे, यानी N बराबर ये क्या होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, अब निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे N बराबर A प्लस N-1 और D। N का मान कितना है, 994, A का मान कितना है, 105, यहाँ पर देखिए 105 है तो यहाँ पर 105 बिठा लेंगे, प्लस N हमको मालूम करना है तो N की N ही रहेगा, -1 और D देखिए कितना है, 7 है, लिखेंगे 7। अब इसको हम हल करेंगे, 994 प्लस में 105 है, इधर आएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा, क्या बचेगा, N-1 और गुना में 7 रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बचेगा 8 और 9 में से 1 गया तो कितना होगा, 8। इस प्रकार से सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, N-1 और यहाँ पर गुना में 7 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए N-1 यहाँ पर छोड़ देंगे, ये गुना में जो 7 है यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो 889 में हम 7 से भाग लगा देंगे। ये गुना में 7 है, ये भाग में आ गया, तो काटेंगे, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 4 और 7 सत्ते 49, 127 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, 127 -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और क्या बचेगा इधर, N। तो इधर के सीधा कर लीजिए, N इधर कर लेते हैं, 127 और 128, मतलब 7 से जो कटने वाली जो संख्या है, एक सबसे 105 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 100 से स्टार्ट कीजिए, 100 से लेकर 999 तक स्टार्ट करेंगे, 7 से भाग लगाते लगाते। ठीक है, तो कितना संख्या हो गया, तो 128 संख्या में आपको 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। समझ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः यहाँ 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर लिख दिए कि अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 14। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब 4 का गुना, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 4 4 दूना 8 4 3 12, ये सब गुणज है, यानी 4 जोड़ते जाइए, 4 में 4 जोड़िए 8, 8 4 12, 12 4 16, इस प्रकार से गुणज बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बताना है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि 10 और 250। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के लिए यहाँ पर दिया है कि 10 और 250। ठीक है, 10 से लेकर 250 तक आपको अंक दिया है, मतलब संख्या दिया हुआ है, और बताना है कि 4 से 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से भाग लगने वाली कितने संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 से 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज लिखते हैं यहाँ पर बराबर। सबसे पहले देखिए 4 से कौन कौन भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 से देखिए 10 और 250 इधर नहीं जाना है और इसके इधर नहीं जाना है। ठीक है,
यानी 10 और 250 में ही देखना है। तो 4 से जब भाग लगाएंगे 10 में तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब 4 का गुणज नहीं है। 11 में देखेंगे तो 4 से जब भाग लगाएंगे 10 में 11 में तो 4 दूना 8, 4 3 12 वो भी नहीं कटेगा। तो 4 से कौन लगेगा, 10 भी नहीं कटा, 4 से 11 भी नहीं कटा, 12 कट जाएगा। तो 4 का गुणज क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि 4 से फिर 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, फिर 16 कटेगा। इस प्रकार से देखिए 10 और 250 के बीच का पहला गुणज जो सबसे छोटा गुणज जो है 12 आ गया, यानी 12 ही कटेगा सबसे पहला वाला। 10 भी नहीं कटा, क्योंकि 10 से 250 के बीच कौन रहता है, 10, 11, 12, 13 इस पर संख्या रहता है। 10 नहीं कटा, 11 भी नहीं कटा, 12 कटेगा। अब 4 और जोड़िए, 12 4 16 ही कटेगा, यानी 4 से 16 ही कटेगा। फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, 20 आएगा, फिर 20 कटेगा, इसी प्रकार फिर 24 कटेगा, फिर 28 कटेगा। इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, और अंतिम वाला संख्या देखिए 250। क्या 250 में 4 से भाग लगेगा, यदि 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। देखते हैं भाग लगा करके, लिखते हैं यहाँ पर 250 और भाग लगाते हैं 4 से, तो 4 छक्के 24, एक उतरेगा और लगाएंगे यहाँ पर 0 और 4 दूनी की 8, यानी पूरा पूरा नहीं काटा। तो शेषफल कितना हुआ, 2 हुआ। इसमें 2 घटा लीजिए, देखिए तो 250 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 248। तो अंतिम संख्या जो है 248 ही कटेगा। ठीक है, 250 के बाद कितना हो, 249 में नहीं कटेगा, कितना कटेगा, 248 कटेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि 4 का जो पहला गुणज होगा 10 से 250 के बीच में 12 होगा, और अंतिम वाला जो गुणज होगा 248 होगा। आपको देखिए 250 के बाद नहीं देखना है, 10 से पहले नहीं देखना है, यहाँ से यहाँ के बीच में ही देखना है। तो इस प्रकार से गुणज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब बढ़ते जाएंगे तो गिनने में बहुत लेट लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको नियम से बना देना है। देखिए यहाँ पर एक एपी तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि एपी कितना आ गया, 12, 16, 20, 24, डैश डैश करते रहें, बढ़ते जाएगा इस प्रकार से। अब अंतिम वाला कितना हो गया, 248। ठीक है, अब आराम से बना लीजिए। कैसे बनाना है, पहला वाला को क्या बोलेंगे, A1 बोलते हैं, दूसरा वाला क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, चौथा क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं, और अंतिम वाले जो संख्या होते हैं इसको हम नहीं पता है इसलिए हम N बोलते हैं। नहीं पता है ना, देखिए ये चौथा नंबर पर है इसलिए A4 लग गया, चौथा है तो 4 लग गया। लेकिन कौन सा नंबर पर 248 है हमें पता है नहीं है, इसलिए हम N रखेंगे, इसको N बोलते हैं जब नहीं पता है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इससे हम ए निकालेंगे। देखिए ए बराबर क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ए को हम प्रथम पद बोलते हैं तो पहला वाला प्रथम पद होता है, 12 हो गया। डी निकालते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो ये डी कैसे निकलता है, A2 घटाओ A1। A2 का मान देखिए कितना है, 16 है, माइनस A1 का मान कितना है, 12 है। जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए ए का मान 12 और डी का मान 4 निकल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन, मतलब 4 से भाग लगने वाली संख्या कितना है। चाहे तो आप मान सकते हैं कि माना कि पद एन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान 12, डी का मान हो गया 4, तो अंतिम वाला संख्या को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। कितना है, 248। ये आपको मिल गया, और क्या निकलना है, तो एन बराबर निकलना है। ठीक है, अब निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र से, यहाँ लिख देते हैं सूत्र से। सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, हुबहू वही फॉर्मूला है। एन का मान कितना है, 248 लगा लेंगे यहाँ पर, बराबर ए का मान कितना है, 12, प्लस एन तो निकालना है ना, एन माइनस 1, और डी देखिए डी का मान कितना है, डी निकाले हैं ना, 4 निकाले हैं, तो यहाँ पर 4 बैठा लेंगे। अब इसको हम बनाएंगे, 248 प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 एन माइनस 1, और लिखेंगे यहाँ पर 4, घटाएंगे यहाँ पर, तो 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3 और 2, 4 देखिए गुना में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, क्या बचेगा इधर, एन माइनस 1। काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काट लेते हैं, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 3 बचेगा और 4 नवा 36, यानी 59 बार में कटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 59 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना,
-1 है तो इधर प्लस 1, n बचेगा और 59 में कितना होगा 60, तो n बराबर कितना हुआ 60। इस प्रकार से आंसर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है, 60 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा पूरा कटेगा। बोला ना 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 से भाग लगाने वाली संख्या कितना है, कुल 60 है। ये 60 आपका आंसर आ गया। चाहे तो अब इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन गया। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।